कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच अब कूपन विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार को हुए तीसरे फेज मतदान के बाद तृणमूल और लेफ्ट ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोगों का समर्थन खरीदने के लिए 1000 के कूपन बांट रही है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले सिंगूर में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। शाह ने दावा किया कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीट पर बीजेपी जीतेगी और यूपी में 2017 से भी बड़ी जीत बंगाल में होगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने गृह विभाग को एक 5 पन्नों की रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर सचिन वाजे को शह देने का आरोप लगाया है। कमिश्नर हेमंत नगराले की रिपोर्ट के बाद पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मांग की है कि अब 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को भी टीकाकरण में शामिल कर लिया जाए। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा कि जरूरतों और इच्छाओं पर बहस करना बकवास है। देश के हर नागरिक को सुरक्षित जीवन जीने का एक हक है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद शिवसेना ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि बीजेपी रोज आज इस मंत्री को डुबाएंगे, कल उस मंत्री की विकेट गिराएंगे, ऐसे बयान देती है। केंद्रीय जांच एजेंसियां हाथ पे नहीं होती तो उनकी ऐसी बेसिर पैर की बातें करने की हिम्मत ही नहीं हुई होती। यह राज्य को बदनाम करने का षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर नक्सली हमले के बाद से लापता सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर को लेकर स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। पत्रकार ने बताया है कि नक्सलियों ने उनसे संपर्क करके कहा कि जवान को गोली लगी है और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, हम 2 दिन में जवान को छोड़ देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 2021 में जीतने वाले एलजेपी के इकलौते विधायक ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं इससे पहले एलजेपी की एमएलसी नूतन सिंह ने भी चिराग का साथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। इस तरह से बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदन से एलजेपी का सफाया हो गया है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा होगा तो उसके लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ सकता है। सख्त पाबंदियों को लगाए जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की गति में कोई कमी नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 55,000 से ज्यादा नए कोविड मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में 297 लोगों की मौत हो गई है। इस लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में हर 5 मिनट में एक कोरोना मरीज ने जान गंवाई है। एंटीलिया केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच लगातार जारी है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पूछताछ के लिए आज एनआईए ऑफिस पहुंचे हैं। इस मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की सीधी रिपोर्टिंग परमबीर सिंह को थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच तक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह अहम कड़ी बन गए हैं। मुंबई पहुंची सीबीआई टीम आज परमबीर सिंह से भी बयान ले सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है। अनिल देशमुख को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी अप्रैल 2021 का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की खास बात यह है कि ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं है। आरबीआई का कहना है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।
इंग्लैंड, यूरोप, मध्य पूर्व के देशों, दक्षिण अफ्रीका व ब्राजील से मुंबई आने वाले यात्री कोरोना नियमों का उल्लंघन न कर सके, इसके लिए बीएमसी ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत आने वाले यात्रियों को हर हाल में 7 दिन तक होटल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। भारत में कोरोना वायरस का कहर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 630 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक मौत का आंकड़ा 1,66,177 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस के रोज बढ़ते मामलों के लिए शादी, स्थानीय चुनाव और किसान आंदोलन को सबसे बड़ी वजह बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से इस बार कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव के लिए परीक्षाओं की तैयारी का सुझाव देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके को दशकों तक अपनी खौफ एवं दहशत से डराने वाला गैंगस्टर मुख्तार अंसारी आखिरकार पंजाब जेल से बांदा की जेल पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के इस विधायक ने यूपी पुलिस के हत्थे न चढ़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी हर चाल धरी की धरी रह गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स की 10 सबसे अमीर अरबपतियों की 2021 सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी दूसरे स्थान पर है। 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी को फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर, जबकि अदानी को 50.5 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रखा। जम्मू कश्मीर में लाल चौक के प्रेस एनक्लेव में पहली बार तिरंगा लहराया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें प्रेस एनक्लेव पर तिरंगा नजर आ रहा है। तो टॉप 20 के खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।